प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर सरिस बखान, जो आवत एहि ढिंग, बहुर जात नाहि रसखान। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रेम के महत्व की व्यंजना करती कुछ पंक्तियाँ भी आपने सुनी। विशुद्ध और सात्विक प्रेम में उतर जाने वाला उससे और उसके प्रभाव से कभी उबर नहीं पाता, ये पूर्णतः सत्य है। और आज कुछ ऐसा ही विषय मैं लेकर प्रस्तुत हूँ आपके लिए। बच्चों, पिछली कक्षा में काव्य खंड के अंतर्गत आपने कबीरदास की साखी के माध्यम से गुरु के महत्व के बारे में जाना था। ईश्वर के प्रति अनुराग के कुछ दोहे हमने पढ़े थे और जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों को खुद में समेटे सहेजे बहुत सारी बातें हमने और आपने जानी थी। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेम की ही चर्चा होगी, लेकिन भक्ति और प्रेम के एक अद्भुत समन्वय के बारे में हम पढ़ेंगे आज। एक ऐसा समन्वय जो विश्व में चर्चित है, एक ऐसी दीवानी जिसे दुनिया प्रेम दीवानी मीरा के नाम से जानती है। इस नाम से आप, हम और सभी परिचित हैं। तो आइए बच्चों, काव्य की इस गंगा में अवगाहन करने के लिए हम आप उतरें और आज मीराबाई की पदावली के माध्यम से उनके कृष्ण के प्रति स्नेह संबंधों के बारे में जानें, जो अपनी एक अलग पहचान रखता है। कहाँ? प्रेम और भक्ति का जो स्वरूप मीरा में मिलता है वो विश्व पटल पर दुर्लभ है। आइए जानते हैं कि कैसा लगाव था उनका कृष्ण से, और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित है पदावली, उसकी एक संक्षिप्त चर्चा, एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें, फिर आगे अध्ययन को विस्तृत रूप से गति देंगे। आइए बच्चों, पाठ परिचय। आज जो पाठ हम और आप पढ़ने जा रहे हैं उसका एक संक्षिप्त परिचय जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं परिचय के महत्व को हम नकार नहीं सकते, तो परिचय के महत्व से आप परिचित हैं, इसलिए विशेष ध्यान दें बच्चों। जो पाठ का नाम है वो है पदावली। रचयिता पहले भी बताया था, पुनः बता रही हूँ, बार बार कहती हूँ, जिससे आपके स्मृति पटल पर ये बातें अंकित हो जाएं कि जो काव्य होता है वो हृदय से स्वतः प्रसूत होता है, वो लिखा नहीं जाता। इसलिए उसके लिखने वाले के लिए सर्जक या रचयिता शब्द का प्रयोग करते हैं, लेखक नहीं लिखते। तो रचयिता मीराबाई जी। कुल पद जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है वो है 5। भाषा जो है वो ब्रज है। आज इसकी मधुरिमा में हम आप घुल कर देखेंगे कि ब्रज के जिस लालित्य की बात की जाती है, ब्रज भाषा के जिस सौंदर्य की बात की जाती है वो कैसा है, क्या सचमुच वो वैसा है जैसा हमने सुना है? आज हम पढ़कर जानेंगे। शैली मुक्तक, रस भक्ति एवं शांत, और छंद बच्चों देखें संगीतात्मक गेय पद। जब भी आपने मीराबाई के बारे में सुना, आपने यही चर्चाएं सुनी हैं कि वो कृष्ण के पदों को गाती थी। तो गाती थी, जिसकी रचना उन्होंने की, जिसका सृजन उन्होंने किया, वही वो गुनगुनाती थी, गाती थी। उसमें जो संगीतात्मकता है, जो गेय पद है, ये कैसा है, आज इस पदावली के पद को पढ़कर हम और आप जानेंगे। और ये सारे पद जो है 5, ये कहाँ से लिए गए हैं? सभी पद मीरा सुधा सिंधु से लिए गए हैं। ये एक संक्षिप्त चर्चा थी बच्चों। आइए, जिस मीरा के चरित्र को हम वर्षों से सुनते रहे हैं, गुनगुनाते रहे हैं, बड़ों से सुनते रहे हैं, आस पड़ोस से सुनते रहे, जिनके पदों को हमने कई बार किन्हीं किन्हीं माध्यमों से सुना, देखा और जाना है, आइए उनके भी बारे में एक चर्चा करते हैं। क्योंकि मीरा के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, आपने बहुत कुछ सुना है। एक ऐसी दीवानी जिसने कृष्ण को ही अपना प्रेमी, अपना पति, अपना आराध्य, अपने माता पिता, भाई बंधु, सब कुछ, सारे संबंध जिसने उस आराध्य में, उस ईश्वर में देख लिए। कैसा था उस व्यक्तित्व का रहन सहन, जीवन, और क्या थी कृतियां, क्या वैभव था उनके चरित्र का, जिसकी वजह से आज हम और आप पढ़ रहे हैं। और भक्ति और प्रेम के समन्वय की जब बात होती है तो क्यों ये एक नाम शीर्ष पे मिलता है? आइए संक्षिप्त चर्चा जीवन की, और जानते हैं कवयित्री के जीवन के बारे में। एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष बच्चों, ध्यान दें, कवि परिचय एक संक्षिप्त चर्चा है। विस्तृत रूप से आप अपनी पाठ्य पुस्तक को
पढ़िएगा, उसमें समझिएगा, लेकिन यहाँ एक चर्चा हम करते हैं जो सार है पूरे जीवन का। मीराबाई जी का जीवन कैसा था, ध्यान दे बच्चों, इन 2 पंक्तियों को जरा ध्यान से सुने, इसमें संपूर्ण जीवन का सार छिपा है। क्या है? विष का प्याला पीकर अमृत पान करने वाली मीरा के विषाद और नैराश्य के पीले पन्ने। भक्ति तो मीरा ने कृष्ण की थी, प्रेम भी कृष्ण से किया था, लेकिन एक बात बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी प्रेम की चर्चा होती, भक्ति तो हम ईश्वर की करते हैं, उनकी आराधना पूजा हम करते हैं, लेकिन जब बात प्रेम की होती है तो बात साहचर्य की होती है, बात मिलने की होती है, बात संबंधों की प्रगाढ़ता की होती है। लेकिन वस्तुतः जब आप मीरा के जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक ऐसी व्यक्तित्व थी आप जिन्होंने प्रेम किया तो किससे, जो भौतिक रूप में थे ही नहीं, जिन्होंने ईश्वर से प्रेम किया। कौन से रूप का प्रेम? जिन्होंने ईश्वर को ही अपना पति मान लिया, ईश्वर में ही सारे संबंध देखने लगी, उन्हीं को अपना आराध्य, उन्हीं को माता पिता भाई सब कुछ वो मानने लगी, जो आप इनकी पदावली के पदों के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसा था ये संबंध। पूरी दुनिया जानती है कि मीरा जैसी दीवानगी किसी में नहीं थी। इस हद तक कृष्ण के प्रति आपका स्नेह संबंध था, आपकी भक्ति थी कि विष का प्याला पीकर अमृत पान करने वाली, कि ऐसा एक विश्वास था कृष्ण में कि विष भी आपको दिया गया, लेकिन आपकी आस्था ने उस विष को अमृत में परिवर्तित कर दिया। ये प्रसंग हमने बार बार सुना है और पढ़ा है, निसंदेह आपने भी सुना होगा कि वो मरती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्नेह संबंध है, जो उनकी आस्था है, जो उनकी भक्ति है, जो उनका प्रेम है, वो उस कोटि का था जहां विष भी आस्था का संबल पाकर अमृत में परिवर्तित हो जाता है। विष का प्याला पीकर अमृत पान करने वाली मीरा के विषाद और नैराश्य के पीले पन्ने। ये पीले पन्ने, विषाद और नैराश्य, क्यों विषाद और निराशा की बात की गई? क्योंकि भौतिक जीवन के जितने भी सुख होते हैं सब जन्मना मीराबाई को प्राप्त थे, लेकिन आपने कभी उन सुखों को सुख माना ही नहीं। आपका मन, आपका हृदय, आपका चिंतन, आपकी चेतना तो किसी और जगह थी, उस इष्ट में लग गई थी। बाल जीवन में ही कृष्ण की प्रतिमा से एक ऐसा मोह हो जाता है कि जिन्हें अपना पति भी वरण कर लेती हैं, अपना आराध्य, अपना सब कुछ मीरा मान लेती हैं। इसलिए उनका जो सांसारिक जीवन होता है, जो हम और आप देख पाते हैं, वो जीवन बहुत कष्टों भरा रहा। आइए देखें, जन्म 1498 ईस्वी, जन्म स्थान चौकड़ी गांव, राजस्थान, पिता राजा रत्न सिंह। बच्चों यहाँ ध्यान दें कि आप राजघराने से थीं। अभी मैंने बताया कि भौतिक जीवन के जो सुख हम और आप मानते हैं वो सभी मीराबाई को प्राप्त थे, लेकिन इन्होंने उसे कभी सुख नहीं माना। वस्तुतः जिसे हम और आप सुख मानते हैं अपनी अज्ञानता में, जैसा कि कबीर के दोहों में भी हमने पढ़ा। तो पिता राजा रत्न सिंह, तो आप समझ रहे हैं जब राजा के घर की हैं, राजघराने से हैं, तो सारे वैभव, सारी विलासिता की चीजें आपको जन्मना प्राप्त थीं। पति भोजराज, मृत्यु आपकी देखिए कब हुई? जन्म 1498 और मृत्यु 1546 ईस्वी। कृतियां आपने क्या क्या लिखा है, देखें क्या क्या रचा है। गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, नरसी जी का मायरा, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीता, बहुत सारी रचनाएं आपकी हैं। और भाषा जो थी वो कैसी थी? अभी आपने इस पाठ के परिचय में पढ़ा कि ब्रज है, तो जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। शैली मुक्तक, भावपूर्ण शैली, क्योंकि भावों का संबंध था, तो जो शैली है वो भावपूर्ण तो आपकी रचनाओं में रही ही रही है, क्योंकि भावनात्मक लगाव जो उस ईश्वर से हो गया, जो भौतिक रूप में नहीं है, वही प्रेमी हो गया। कितनी अद्भुत बात है बच्चों, आप एक बार सोच कर देखें। क्योंकि जो प्रसंग जो इनके बारे में कहा जाता है कि आपका जीवन, क्योंकि आपका मन तो बचपन से ही कृष्ण में लीन हो गया था, और जब आपका ब्याह हुआ तो ससुराल में भी आप उन सारे वैभव और विलासिता की चीज़ों से दूर रहीं। आपने स्वयं को कृष्ण की आराधना में लगा दिया। सड़कों पर भी लोग कहते हैं कीर्तन करते साधुओं की मंडली में निकल जाती थी, जो एक राजघराने की तरफ अगर देखा जाए तो उन्हें वो अपना अपमान महसूस होता था कि हमारे घर की बहू सड़कों पर नाचती है। लेकिन वो क्या था? वो स्वांग नहीं था, वो ऐसी भक्ति थी जिसे सामान्य जनजीवन, सामान्य आंखें नहीं देख पाती थी। वो अनुराग, वो अनुरक्ति जो थी
वो जो चाह थी, जो आस्था थी, वो उस ईश्वर में थी जिसको सामान्य भौतिक जीवन के बंधन कभी बांध नहीं पाए। इसलिए मीरा का मन कभी भौतिक रूप से दिखने वाली जो विलासिता की चीज़ें थीं उनमें नहीं लगी, वो सिर्फ उस ईश में, उस कृष्ण में लगी थी। आइए अब पदावली की तरफ चलते हैं बच्चों और जानते हैं कि जो आज आपको पढ़ना है उसमें 5 हैं पद। क्या क्या चर्चाएं हैं? पाठ का मूल भाव। मूल भाव का अर्थ होता है केंद्रीय भाव, जो प्रधान भाव है जिनको लेकर उस पूरे पद की सर्जना की गई है। तो आपको 5 पंक्तियों में, उन 5 में क्या सार है वो मैं बता रही हूँ, ध्यान दें। जो पहला पद आपके समक्ष आएगा उसमें क्या है? मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं, और वो मूर्ति कैसी होगी ये हम पाठ पढ़ते हुए जानेंगे। दूसरा, भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा की गई है। तीसरा पद जो आपके समक्ष आएगा, बच्चों एक चीज ध्यान दें, जो मैंने आपको पढ़ाया और परिचय में भी बताया कि आज जो हम पढ़ेंगे 2 पद आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये पाठ बड़ा है, इसको 2 दिन में हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसमें पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे, लेकिन पाठ के मूल भाव में आप जान लें। तीसरा जो आपके समक्ष आएगा, मीराबाई ने कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार किया। चौथा, मीराबाई ने कृष्ण के प्रेम में उनके प्रेम के रंग में कैसे रंगी, इस बात की जानकारी चौथे पद के माध्यम से हम और आपको मिलेगी। 5वां जो आपके समक्ष आएगा उसमें मीराबाई ने एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित किया, और उस पद को जब हम पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि किस तरह से, क्योंकि उसमें इन्हीं भावों की विस्तृत चर्चा की गई है। आइए अब अविलंब पदावली के पहले पद की तरफ चलते हैं कि क्या है पदावली। ये पहला पद आपके समक्ष, कि जो कौन सी वो मूर्ति है जिसे वो अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं, ये इस पहले पद में है। बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम आता है पढ़ते हुए पाठ, जो मैंने पहले भी बताया और पुनः एक बार बता रही हूँ कि पाठ का, वाचन का बहुत महत्व होता है साहित्य में, और जब बात काव्य की जाती है तो और भी ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है, इसे हम नकार नहीं सकते। आप 1 बार पढ़ें, आप 2 बार पढ़ें, नहीं समझ में आता है आप 3 बार पढ़ें, और जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे, इसका पाठ करते जाएंगे, आपको महसूस होगा कि अर्थ स्वयं खुलते जाते हैं। इसलिए पाठ का विशेष महत्व है, और इसी पाठ के सौंदर्य में बंधकर किसी के मुख से वही पंक्तियां बहुत आकर्षक लगती हैं और किसी के मुख से वही सारहीन सी लगती हैं। क्यों? क्योंकि काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं उनके आधार पर ही इन पंक्तियों का निर्वाह किया गया होता है। तो उन तत्वों को ध्यान में रखते हुए जब हम काव्य का पाठ करते हैं तो वो आकर्षक और मनोहारी लगती हैं, तब वो मधुरता के साथ हमारे अंतर मन में प्रविष्ट होकर एक आकर्षण का भाव पैदा करती हैं। आइए, क्योंकि आपने पढ़ा ये संगीतात्मक गेय पद है। पाठ के 2 तरीके होते हैं, पुनः दोनों नहीं पढ़ूंगी। एक सामान्य कि मैंने पढ़ दिया, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। लेकिन अब इन्हें मैं छंद विधान के आधार पर पढ़ती हूँ, जो आपने मीरा के परिचय में पढ़ा, जो आपने पाठ के परिचय में पढ़ा, कि ये पंक्तियाँ संगीतात्मकता लिए हुए हैं। क्या है ये संगीतात्मकता? ये गेय हैं तो क्या है, आइए पढ़कर जानते हैं, फिर इसके निहितार्थ की तरफ चलते हैं कि मीरा इन्हें कैसे पढ़कर गाते हुए नृत्य करती थी, कृष्ण की साधना में लीन थी, कैसे भाव हैं उनके, वो किस मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। ध्यान दें, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कैसे नंदलाल हो? मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दी भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरति सांवर सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इसी तरह झूम झूम कर कृष्ण की आराधना में लीन होकर मीरा साधु संतों की मंडली में भी गाया करती थी, और कृष्ण की मूर्ति के समक्ष वो घंटों बैठकर उसमें लीन हो जाती थी, खो जाती थी। ये वही पंक्तियां हैं कि वो किस रूप में कृष्ण को बसाना चाहती हैं। ध्यान दीजिए, अधर सुधार से मुरली राजत, उर्बे जंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर
नूपुर सबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो ये है वो संगीतात्मकता, वो गेयता जो मीराबाई के काव्य में है, जो आपने अभी परिचय में पढ़ा। अब जितने भी पद आएंगे उनको मैं इस तरह से अब नहीं पढ़ूंगी, ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि इसी आधार पर इन पंक्तियों का पाठ करेंगे तो वास्तविकता में जो काव्य का सौंदर्य होता है वो आप महसूस करेंगे। आइए देखते हैं कि मीरा क्या कह रही हैं, क्या चाहती हैं। वो कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यहाँ नंद बाबा के लिए प्रयुक्त है कि नंदलाल, कि जो नंद के लाल हैं वो कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जाएं। लेकिन किस तरह के बसे? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट हो, मकराकृत यानी मछली के आकृति के कुंडल, जिनके कानों में मछली के आकृति वाले कुंडल हो, अरुण तिलक दिए भाल। अरुण मतलब होता है लाल और भाल मतलब होता है मस्तक, कि जिनके मस्तक पे लाल रंग का तिलक लगा हो, टीका लगा हो। मोहन मूरति सांवर सूरति नैना, कि जिनके नैना बने विशाल। और कैसे हैं वो? मोहन मूरति सांवर सूरति, कि वो ऐसी मूर्ति है, इन विशेषताओं से युक्त होकर जो मूर्त है, कौन सी? जो सर पे मोर का मुकुट हो, कानों में मछली की आकृति की कुंडल और जिनके भाल पर ललाट पर तिलक लगा हुआ हो, ऐसी मोहनी मूर्ति जो कैसी है? जो सांवले रंग की है और जिसके नेत्र नैना बने विशाल, जिसके नेत्र बड़े बड़े सुंदर हैं, ऐसी मनमोहक मूर्ति वो अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। और क्या क्या चाहती हैं वो कृष्ण में? कि जो क्या वो अपने हृदय में, जैसे आप कल्पना करते हैं कोई चीज कि हम इस तरीके से ये चीज चाहते हैं, तो मीराबाई नेत्रों में बसाना चाहती हैं, लेकिन इतनी विशेषताओं से युक्त जो मूर्त है उसे वो अपने हृदय में बसाती हैं, अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। आगे देखिए क्या कहती हैं, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। और अधर सुधारस, सुधा मतलब अमृत, कि जिनके अधर मतलब होठों पर अमृत की वर्षा करने वाली मुरली विराजमान हो, उर बैजंती माल, और उर पर यानी हृदय, वक्षस्थल, बैजंती माल। आप कृष्ण की चर्चा में बच्चों आपने पढ़ा है कि वो गाय चराने जाते थे, और जब जाते थे तो जो वन माला, जंगली फूलों की माला भी वो पहनते थे, बहुत आह्लादित होकर पहनते हुए आते थे। और अक्सर ये चर्चा होती कि वैजंती की माला कृष्ण जी पहना करते थे। तो जो मीराबाई हैं वो ऐसा ही सौंदर्य चाहती हैं जिनके हृदय पर, वक्षस्थल पर कौन सी माला सुशोभित हो? रत्न जड़ित नहीं, जो बैजंती की माला सुशोभित हो, होठों पर अमृत बरसाने वाली, मधुर रस की वर्षा करने वाली मुरली हो, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर सबद रसाल, और जिनके कमर में क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियों से युक्त करधनी सुशोभित हो, नूपुर सबद रसाल। क्षुद्र घंटिका कटि कमर, तट शोभित नूपुर सबद रसाल, कि छोटी छोटी घंटियों से युक्त करधनी जिनके कमर में हो, जिसके शब्द कैसे हैं? रसाल, बहुत ही रस युक्त हैं, जो सुनने में बहुत कर्ण प्रिय लगते हैं, बहुत मधुर लगते हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। अब देखिए क्या करिए, मीरा प्रभु की, जो मीरा के प्रभु कैसे हैं? संतन सुखदाई, वो संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, वो गोपाल कैसे हैं? भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों पर प्रचुर मात्रा में स्नेह लुटाने वाले हैं। कृष्ण की ये जो मनमोहक मूर्ति है, जो इतनी विशेषताओं से युक्त है, ऐसी मोहनी मूर्त को मीराबाई अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। आइए बच्चों, अब इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। ध्यान दें, यहाँ भगवान कृष्ण की मनमोहक छवि का परंपरागत वर्णन किया गया है। मतलब ये जो रूप है, ये जो रूप वर्णन है, ऐसा पहले भी बहुत लोगों से ऐसी चर्चाएं मिली हैं, ऐसा सुना गया है, और अभी आप इसको पढ़ेंगे। परंपरागत यानी ये चला आया। मीरा, दूसरा देखें, मीराबाई की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना भी इसमें प्रदर्शित हुई है, झलकी। भाषा सुमधुर ब्रज है, आपने इस भाषा की मधुरता को महसूस किया। शैली मुक्तक काव्य की पद शैली, और छंद संगीतात्मक गेय पद, जो अभी हमने गाकर सुनाया।
रस भक्त एवं शांत, और अलंकार मोर मुकुट मकराकृत कुंडल तथा मोहन मूरत सांवर सूरत में अनुप्रास है। भाव साम्य अर्थात इन भावों से समानता रखने वाली अन्यत्र कहीं कोई पंक्तियां जो होंगी वो भाव साम्य में होंगी। यहाँ बिहारी जी की पंक्तियां हैं, कुछ ध्यान दें कैसी हैं। शीस मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल, इह बानक मोमन सदा बसो बिहारी लाल। कि इसी तरह का वर्णन करते हुए बिहारी लाल जी ने भी एक कल्पना की कि इन रूपों से ऐसे सुशोभित होकर कृष्ण मेरे अंतर मन में, मेरे हृदय में वास करें। आइए अब जो दूसरा पद है उसकी तरफ चलते हैं। पाठ का तरीका मैंने आपको बता दिया है, 2 पंक्तियां पढ़ूंगी और सीधे इसके अर्थों की तरफ चलते हैं। लेकिन आप बार बार, कई बार, 2 बार, 3 बार इन पंक्तियों का पाठ घर पर करें, जिससे अर्थ बिल्कुल सहजता से खुल जाए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इसी लय में, इसी धुन में आप इन पूरी पंक्तियों को पढ़ें, आप बहुत ही आह्लाद का अनुभव करेंगे, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और अर्थ भी बहुत सारे खुलते आएंगे। आइए निहितार्थ की तरफ चलते हैं कि इन पंक्तियों में क्या कहती हैं। राम नाम के महत्व की चर्चा की गई। मीराबाई क्या कहती हैं, सुनिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, कि मैंने राम नाम रूपी कीमती धन जो है वो प्राप्त कर लिया है। लेकिन कैसे पाया, ध्यान दीजिए। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करना, कि ये जो अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं चुकाया जा सकता, ऐसी जो अनमोल ये वस्तु है, क्या, राम नाम, कि ये जो अमूल्य चीज, जिसका कोई मोल, कोई मूल्य नहीं है, ऐसा जो अनमोल ये मुझे मिला वस्तु, ये जो उपहार राम नाम का मिला, ये किसने दिया, मेरे सतगुरु ने कृपा कर अपनाए। उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की कि मुझे राम नाम रूपी अनमोल वस्तु दे दिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो। और जब ये मुझे मिल गया तो मैंने क्या किया, क्या बता रही हैं, ध्यान दो बच्चों। जन्म जन्म की पूंजी पाई, कि ये जो राम नाम है क्या है, ये जन्म जन्मांतर से इकट्ठा की गया जो कीमती रत्न आप कह ले, मणि कह ले, पूंजी कह ले, धन कह ले, दौलत कह ले, उपलब्धि कह ले। तो मीराबाई कहती है कि जन्म जन्म की पूंजी, कि मैंने जो जन्मों से संचित किया था, जो पुण्य, जो कीमती वस्तु, जो पूंजी, जो धन दौलत, वो मैंने पा लिया है, जग में सभी खुआयो। और बाकी चीजें मैंने छोड़ दी हैं, सब सांसारिक चीजें छूट गई हैं। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। लेकिन ये राम नाम रूपी रत्न है कैसा, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, कि ये जितना ही मैं खर्च करती हूँ, जितना ही इसको बांटती हूँ, ये खत्म ही नहीं होता, बल्कि ये बढ़ता है। चोर न लेवे, कि इसको चोर चुरा नहीं सकता। खर्चे नहीं कोई, कि इसको खर्च भी नहीं किया जा सकता, ये घटता नहीं। चोर न लेवे, और चोर इसको चुरा नहीं सकता। बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो, बल्कि प्रतिदिन ये बढ़ता जाता है। ये ऐसा है क्या, राम नाम रूपी जो पूंजी है, जो दौलत है, जिसका कोई मोल नहीं है, वो हर दिन वो पूंजी बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो। और कहती हैं कि ये जो सांसारिक जीवन है, ये सत्य की नाव, सत्य रूपी नाव से इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। और सत्य की ये जो नाव है, उसके जो खेवनहार है वो कौन है, सच्चे गुरु। इस सत्य रूपी नाव के जो खेवनहार हैं वो सतगुरु हैं। भव सागर तरायो, इस प्रकार मैंने इस भव सागर यानी संसार सागर को पार कर लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। और कहती हैं कि मीरा के प्रभु तो सिर्फ वो गिरधर नागर हैं, सिर्फ कृष्ण हैं। हरक हरक यानी प्रसन्न होकर मैं उनके ही यश दिन रात गाती हूँ। आइए इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को देखें। भक्तिकालीन कवि परंपरा के अनुसार भगवान के नाम के महत्व को बताया गया है। मीरा कृष्ण की उपासिका थी, जो अभी मैंने बताया है। कृष्ण यहाँ राम रतन, यहाँ लेकिन जो बच्चों राम रतन की चर्चा की गई वो कौन सा, कि कहा जाता है घट घट व्यापी राम हैं। तो वो जो हर जगह हैं उनकी बात यहाँ की गई। अलंकार, अनुप्रास और रूपक, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेयपद और रस जो है वो शांत और भक्ति। आइए बच्चों कुछ कठिन शब्द
आए थे। वैसे मैं हर पाठ के बाद आपसे कहती हूँ कि आने वाले पाठ को पढ़ लें, फिर भी एक बार कठिन शब्द के अर्थ देखें। मकराकृत, मछली के जैसी आकृति। अरुण मतलब लाल, भाल मतलब मस्तक, अधर मतलब होंठ, क्षुद्र मतलब छोटी, अमूलक जिसका कोई मूल्य न हो, अनमूल, हरक हरक अर्थात प्रसन्न होकर। आइए अब अपने अभीष्ट की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अभीष्ट? मूल्यांकन तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि एक पक्ष बचा है, हमने भाग 1 पढ़ा, भाग 2 हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। लेकिन गृह कार्य के रूप में आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। पहले कठिन शब्दों के अर्थ पुस्तक से पढ़ें। जो शेष अंश आपको बच्चों पढ़ना है उसके कठिन शब्द जो है उनके अर्थ आप पढ़ लें और शेष पदों का सस्वर वाचन करें। संप्राप्ति, हमने और आपने आज क्या पाया? बच्चों, आज हमने और आपने इस चर्चा के माध्यम से ये जाना कि वास्तविकता में मीरा का जीवन अद्भुत था। भक्ति और प्रेम के जिस सामंजस्य की बात की जाती है वो अद्भुत था, क्योंकि उन्होंने जिससे प्रेम किया वो भौतिक रूप में नहीं थे और जिसकी भक्ति की उन्हीं को उन्होंने अपना प्रेमी, अपना पति, अपना सर्वस्व मान लिया। ऐसी भक्ति, ये पूरे संसार में एक अनूठा उदाहरण है भक्ति का। और उनके पदों को हमने पढ़ा, हमने पाया कि जो राजस्थानी मिश्रित ब्रज है वो कितना मधुर है और कृष्ण के प्रति उनकी कैसी अगाध आस्था थी, जिसको शब्दों की सीमा में समेट पाना संभव नहीं है। जहां आस्था का संबल पाकर विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है, ऐसी आस्था कैसी रही होगी बच्चों, इसका तो सिर्फ हम और आप अनुमान लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगली कक्षा में शेष अंश के साथ पुनः मिलूंगी। धन्यवाद।